श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का इस पावन धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम 14 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन का संपूर्ण पंचांग, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, मंगलवार व्रत का महत्व, भगवान हनुमान जी की पूजा विधि तथा इस व्रत से जुड़ी प्राचीन लोक कथा का विस्तृत वर्णन सुनेंगे। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनते हैं तो भगवान श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर अवश्य बनी रहेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं आज के दिन का पवित्र पंचांग। आज दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार है। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर लगभग 3:13 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होगी। आज का नक्षत्र पुनर्वसु है। आज का योग व्याघात योग प्रातः लगभग 11:56 तक रहेगा। इसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होगा। आज का करण नागकरण रहेगा। उसके बाद किंतुहन करण प्रारंभ होगा। आज सूर्योदय लगभग प्रातः 5:37 पर तथा सूर्यास्त लगभग 7:16 पर होगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:25 से 5:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 3:51 से सायं 5:34 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मंगलवार का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। सनातन धर्म में मंगलवार भगवान हनुमान जी तथा मंगल ग्रह दोनों को समर्पित माना जाता है। यह दिन साहस, पराक्रम, ऋण मुक्ति, शत्रु विजय, रोग निवारण और संकटों से रक्षा का दिन माना गया है। जो भक्त प्रत्येक मंगलवार श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सुंदरकांड का श्रवण करता है और भगवान हनुमान को सिंदूर तथा चमेली का तेल अर्पित करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ स्वयं हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन राम नाम का जप विशेष फलदायी माना गया है। आइए जानिए मंगलवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ लाल अथवा केसरिया वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान श्री गणेश का स्मरण करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का ध्यान करें। फिर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर, लाल पुष्प, गुड़, चने, तुलसी दल, यदि परंपरा में मान्य हो, मौसमी फल तथा बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से ओम हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि समय हो तो सुंदरकांड का भी पाठ करें। पूजा के अंत में आरती करें और अपने परिवार के सुख, शांति, आरोग्य तथा संकटों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करें। श्रोताओं, कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करता है उसके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है और भगवान हनुमान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक निर्धन वृद्धा के जीवन में भगवान हनुमान ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि उसका पूरा जीवन बदल गया। यह कथा केवल एक लोक कथा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की ऐसी अमर गाथा है जिसे पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की यह अत्यंत प्रसिद्ध लोक कथा, जिसमें एक गरीब वृद्धा की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं बजरंगबली उनके घर पधारते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आरंभ होती है मंगलवार व्रत से जुड़ी वह प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय लोक कथा, जिसे भारत के अनेक प्रदेशों में श्रद्धापूर्वक सुनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। उसका संसार बहुत छोटा था, न कोई धन संपत्ति थी, न खेत खलियान और न ही कोई सहारा।
उसका एकमात्र पुत्र ही उसके जीवन का आधार था। वृद्धा दिन रात भगवान श्री राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी का स्मरण करती रहती थी। उसकी एक इच्छा थी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन भगवान की भक्ति कभी न छूटे। वह प्रत्येक मंगलवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, घर के छोटे से मंदिर को गोबर और गंगा जल से पवित्र करती, दीपक जलाती और अत्यंत श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करती। उसका नियम था कि मंगलवार के दिन वह घर में मिट्टी नहीं खोदती, भूमि को नहीं लीपती और कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उसके व्रत का नियम भंग हो। वह दिन भर भगवान का नाम जपती और संध्या के समय दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार घर में भोजन के लिए केवल सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक ही मिलता था। फिर भी वह पहले भगवान को भोग लगाती, उसके बाद स्वयं भोजन करती। एक दिन देवलोक में भगवान हनुमान अपने भक्तों की भक्ति देख रहे थे। उनकी दृष्टि उस वृद्धा पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अभावों से घिरी होने पर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। उसके चेहरे पर संतोष था और हृदय में अटूट विश्वास। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ऐसी निष्काम भक्ति आज भी धरती पर जीवित है। अब समय आ गया है कि इसकी परीक्षा भी ली जाए और इसके श्रद्धा का फल भी दिया जाए। अगले मंगलवार की सुबह भगवान हनुमान जी एक वृद्ध साधु का वेश धारण करके उस गांव में पहुंचे। उनके हाथ में एक कमंडल था, कंधे पर एक झोली और चेहरे पर तेज ऐसा कि जिसे देखकर हर कोई आदर से झुक जाए। वे धीरे धीरे चलते हुए उस वृद्धा की झोपड़ी के सामने पहुंचे और मधुर स्वर में बोले, माँ क्या कोई है? बहुत भूख लगी है। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वृद्धा तुरंत बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और बोली, महाराज मेरा घर बहुत गरीब है, मेरे पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं है। फिर भी यदि आप स्वीकार करें तो मैं प्रेम से भोजन बनाकर आपको अवश्य खिलाऊंगी। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, माँ मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी शर्त है। वृद्धा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आपकी क्या आज्ञा है? साधु बोले, मुझे भोजन बनाने के लिए जमीन को गोबर से लीप दो ताकि मैं वहीं बैठकर भोजन कर सकूं। यह सुनते ही वृद्धा कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उसकी आंखों में दुविधा थी। एक और अतिथि की सेवा, दूसरी ओर मंगलवार के व्रत का नियम। उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज आज मंगलवार है। मैंने जीवन भर यह नियम निभाया है कि इस दिन मैं भूमि नहीं लीपती। यदि आप अनुमति दे तो मैं किसी चौकी या लकड़ी के पटरे को साफ करके वहीं आपके लिए भोजन परोस दूं। साधु ने फिर कहा, नहीं माँ, मैं तो तभी भोजन करूंगा जब तुम मेरे कहे अनुसार भूमि लीपोगी। अब वृद्धा का हृदय विचलित हो उठा। क्या वह अपने व्रत का नियम तोड़ दे या फिर अतिथि को बिना भोजन कराए लौटा दे? दोनों ही बातें उसे धर्म के विरुद्ध लग रही थी। वह मन ही मन श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करने लगी, हे प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती जिससे मेरी भक्ति या धर्म दोनों में से किसी का अपमान हो। यही से उसकी सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ हुई। क्या वह अपने व्रत का नियम तोड़ेगी? क्या वह साधु की आज्ञा मानेगी या फिर स्वयं भगवान हनुमान उसकी भक्ति की रक्षा करेंगे? वृद्धा के सामने धर्म संकट खड़ा था। एक और अतिथि की सेवा थी जिसे शास्त्रों में देवता के समान माना गया है, और दूसरी ओर उसका वर्षों पुराना मंगलवार व्रत का नियम। वह कुछ क्षण तक मौन खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया और बोली, हे प्रभु यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज अवश्य रखिए। मैं अपने व्रत का नियम भी नहीं तोड़ना चाहती और किसी अतिथि को भूखा भी नहीं लौटाना चाहती। इतना कहकर उसने उस साधु के चरणों में हाथ जोड़ दिए और बोली, महाराज मैं आपकी सेवा अवश्य करना चाहती हूँ, लेकिन आज मंगलवार है। इस दिन मैंने आजीवन यह नियम लिया है कि मैं भूमि को गोबर से नहीं लीपती। यदि मैं अपना नियम तोड़ दूंगी तो मेरी साधना व्यर्थ हो जाएगी। कृपा करके कोई दूसरा उपाय बताइए। साधु ने वृद्धा की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोले, यदि तुम अपने नियम को नहीं तोड़ सकती तो क्या तुम मेरी एक और बात मानोगी?
वृद्धा ने फिर देर किए बिना उत्तर दिया, यदि उससे मेरे व्रत का नियम नहीं टूटता तो मैं अवश्य आपकी आज्ञा मानूंगी। साधु बोले, तो अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही वृद्धा स्तंभ रह गई। उसका इकलौता पुत्र वही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। क्षण भर के लिए उसका हृदय कांप उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, यदि यह साधु कोई साधारण महात्मा नहीं बल्कि स्वयं प्रभु की भेजी हुई परीक्षा है तो मुझे विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। वह भीतर गए और अपने पुत्र को सारी बात बताई। पुत्र ने माँ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, माँ, यदि यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका व्रत और आपकी भक्ति मेरे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। यदि मेरी सेवा से किसी संत का सम्मान होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। माँ की आंखें भर आई। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और भगवान हनुमान जी का नाम लेकर बाहर आ गई। साधु ने कहा, इसे भूमि पर पेट के बल लिटा दो। वृद्धा ने कांपते हाथों से अपने पुत्र को लिटाया। साधु ने कहा, अब इसकी पीठ पर चूल्हा बनाओ और भोजन तैयार करो। वृद्धा का कलेजा कांप उठा, लेकिन उसके मन में भगवान पर अटूट विश्वास था। उसने आंखें बंद की और बार बार जय श्री राम, जय हनुमान का जाप करते हुए अपने पुत्र की पीठ पर मिट्टी का छोटा सा चूल्हा बनाया। फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। आश्चर्य की बात यह थी कि अग्नि जल रही थी, लेकिन उसके पुत्र के शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं पड़ रहा था। वृद्धा ने दाल बनाई, रोटी सेकी और प्रेम से भोजन तैयार किया। पूरा समय वह केवल भगवान का नाम जपती रही और भोजन तैयार हो गया। तब साधु ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त होने के बाद उन्होंने संतोष पूर्वक जल पिया और वृद्धा की ओर देखते हुए मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, माँ, अब आपने पुत्र को बुला लो। यह सुनते ही वृद्धा का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी देर तक उसकी पीठ पर अग्नि जलती रही, न जाने मेरे बेटे का क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी उसने विश्वास के साथ पुकारा, बेटा बाहर आओ। इतना सुनते ही भीतर से उसका पुत्र हंसता हुआ पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न अवस्था में बाहर आ गया। न उसके शरीर पर कोई जलने का निशान था, न कोई पीड़ा, न कोई कष्ट। यह चमत्कार देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आप कौन हैं? कृपा करके अपना वास्तविक स्वरूप बताइए। साधु मंद मंद मुस्कुराने लगे। उसी क्षण चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पूरा वातावरण जय श्री राम, जय बजरंगबली के जय घोष से गूंज उठा। अब आगे क्या हुआ? क्या वह साधु वास्तव में स्वयं भगवान हनुमान थे? वृद्धा अभी भी उस तेजस्वी साधु के चरणों में झुकी हुई थी। उसका हृदय श्रद्धा, आश्चर्य और आनंद से भर चुका था। उसने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। जिस पुत्र की पीठ पर अभी कुछ ही क्षण पहले अग्नि जल रही थी, वही पुत्र अब पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न और मुस्कुराता हुआ अपनी माता के सामने खड़ा था। उसके शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था। वृद्धा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आप कोई साधारण तपस्वी नहीं हो सकते। कृपा करके अपना वास्तविक स्वरूप बताइए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य दीजिए। इतना सुनते ही वह साधु मुस्कुराए। अचानक चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वातावरण में श्री राम, जय जय राम की ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही क्षण में साधु का रूप बदलने लगा। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी हो गया। कंधों पर दिव्य यज्ञोपवीत सुशोभित था। हाथ में गदा थी, मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी विशाल पूंछ आकाश की ओर लहरा रही थी। उनके मुखमंडल पर ऐसी करुणा और ऐसी दिव्यता थी कि वृद्धा की आंखें आनंद से आंसुओं से भर गई। वह समझ गई यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री राम के परम भक्त संकट मोचन भगवान हनुमान है। वृद्धा भूमि पर साष्टांग दंडवत लेट गई
और बार बार कहने लगी, हे प्रभु मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे घर आपके स्वयं आपके चरण पड़े हैं। अब मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं रही। भगवान हनुमान ने उसे उठाया और बड़े स्नेह से कहा, माँ मैं तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। संसार में बहुत लोग धन के लिए पूजा करते हैं, भय के कारण व्रत करते हैं और स्वार्थ के लिए भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन तुमने अभावों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने अपने नियमों की रक्षा की और अतिथि का सम्मान भी किया। यही सच्चा धर्म है। वरदा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पास न धन है न वैभव, मेरे पास तो केवल आपका नाम है। हनुमान जी बोले, जिसके पास मेरा और मेरे प्रभु श्री राम का नाम है, उसके पास संसार का सबसे बड़ा धन है। फिर उन्होंने वरदा के पुत्र को अपने समीप बुलाया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स तुमने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। तुमने बिना भय के धर्म का साथ दिया। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है, उस पर सदैव देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसके बाद भगवान हनुमान ने वरदा को वरदान देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा, मैं उसके संकटों का नाश करूंगा। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त प्रत्येक मंगलवार मेरा स्मरण करेगा, श्री राम का नाम जपेगा, भूखों को भोजन कराएगा और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाएंगे। यह कहते ही भगवान हनुमान ने वरदा को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वरदा और उसका पुत्र आनंद के आंसुओं में डूब गए। कुछ ही क्षणों बाद भगवान हनुमान अंतर ध्यान हो गए। उनके जाते ही उस छोटी सी झोपड़ी में अद्भुत परिवर्तन हो गया। यह परंपरा दूर दूर तक फैल गई और लाखों करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत करने लगे। जहां पहले निर्धनता थी, वहां अब सुख समृद्धि का वास हो गया। अन्न के पात्र भर गए, घर में प्रसन्नता छा गई। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब लोगों को पूरी घटना का पता चला, तब से उस गांव में प्रत्येक मंगलवार भगवान हनुमान का व्रत, पूजन और कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। साथ ही मंगलवार का व्रत करने लगे। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, बल्कि निष्कपट श्रद्धा, सत्य, सेवा और अटूट विश्वास होना चाहिए। उसकी रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। लेकिन क्या केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त है? मंगलवार का व्रत वास्तव में कैसे किया जाए? कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? कौन सी वस्तुएं भगवान हनुमान को अवश्य अर्पित करनी चाहिए और किन भूलों से बचना चाहिए? इन्हीं सभी बातों को अब हम आपको विस्तृत में समझाएंगे। प्रिय श्रोताओं, अब तक आपने सुना कि किस प्रकार भगवान हनुमान ने एक निर्धन वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेकर उसे अपना दिव्य दर्शन दिया और उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर दिया। अब प्रश्न उठता है कि आज के समय में मंगलवार का व्रत किस प्रकार किया जाए ताकि भगवान हनुमान की कृपा सहज ही प्राप्त हो सके। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाना। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार भरा हो तो केवल उपवास करने से पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए मंगलवार के दिन सबसे पहले अपने मन को शांत करने का संकल्प ले। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्मरण करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ लाल केसरिया अथवा पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
यदि संभव हो तो घर की पूजा स्थान में गंगा जल का छिड़काव करें और एक स्वच्छ आसन पर बैठकर पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ विघ्नहर्ता गणेश जी के स्मरण से ही किया जाता है। इसके बाद भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर उनके परम भक्त श्री हनुमान जी का आह्वान करें। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय माना गया है। एक पात्र में चमेली का तेल लेकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं और श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में साहस तथा आत्मबल की वृद्धि होती है। इसके बाद लाल पुष्प अर्पित करें। यदि लाल पुष्प उपलब्ध न हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी सुगंधित पुष्प अर्पित कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। भोग में गुड़ और चने, भुने हुए चने, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या मौसमी फल अर्पित करें। यदि संभव हो तो तुलसी सहित श्री राम जी का भी पूजन करें, क्योंकि जहाँ श्री राम की पूजा होती है वह हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। अब दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद धूप दिखाएं और श्रद्धा से कम 108 बार ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। समय हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि विशेष मंगलवार हो तो सुंदरकांड का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। श्रोताओं, मंगलवार के दिन कुछ नियमों का पालन भी अवश्य माना गया है। इस दिन झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, नशे का सेवन न करें और किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाए। यथाशक्ति बंदरों, गायों, पक्षियों तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराए। कहा जाता है कि जो भक्त किसी भूखे को भोजन कराता है उसकी सेवा सीधे भगवान तक पहुंचती है। हनुमान जी स्वयं ऐसे दयालु भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, यदि पूजा के बाद भी तुम्हारे व्यवहार में कठोरता है तो पूजा अधूरी है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जिनके हृदय में दया, सेवा और विनम्रता हो। यही कारण है कि भगवान हनुमान को सेवा का देवता कहा गया है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जीवन केवल श्री राम की सेवा और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। जो भक्त की भी सेवा, विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगलवार का व्रत केवल हनुमान जी से नहीं बल्कि मंगल ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। मंगल ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल दोष क्या होता है और क्यों मंगलवार का व्रत इन दोषों को शांत करने वाला माना गया है, इन सभी रहस्यों को विस्तार से हम जानेंगे कल। तब तक बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय सिया राम।